अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले आपने 1.1 और 1.2 अगर नहीं देखा तो वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे और आई बटन में भी दे दूंगा, उसको आपने देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो एक्सरसाइज को बिना टाइम वेस्ट किए 1.3 को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन इस तरह से है। रेडिकल इक्वेशन हमें गिवन है। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था 1.1 में डिफरेंट मेथड से। 3 जो मेथड थे उसके गिवन उनके अकॉर्डिंग। फिर हमने सेकंड इक्वेशन में सेकंड एक्सरसाइज में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और अब इस एक्सरसाइज में हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि इस तरह की क्वेश्चन जब होगी तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हम बेसिकली एक्स की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, लेकिन एक्स का जो आंसर हमारे पास जो रूट्स आते हैं उसको हम क्या करते होते हैं, वेरीफाई करते हैं। जो वेरिफिकेशन के बाद जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो हमारे पास उसका एग्जैक्ट रूट होता है। जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हमारे पास होता है एक्सट्रीनियस रूट। तो मैं आपको बताऊंगा जब हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दी। तो ये रेडिकल इक्वेशन है जी, ये रेडिकल साइन है, ये आपको पता होना चाहिए। रेडिकल साइन है और इस साइड पे x+3 की वैल्यू है। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सलूशन इस तरह से होगा स्टूडेंट, 5x + 21 इस साइड पे है और इस साइड पे हमारे पास x+3 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया। और ये जो क्वेश्चन हमारा गिवन था, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे स्क्वायर ले लिया। तो आप यहाँ पे इसी को आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखें, तो ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये रेडिकल साइन होता है, इसको हम यहाँ से 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है और वो वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर रूट को हम डायरेक्टली क्या करते होते हैं, 2 के साथ कैंसिल कर देते हैं, जो भी पावर होती है हमारे पास। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 5x + 21 और इस साइड पे हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को यहाँ पे अगर यूज़ करें तो a की जगह x है, a² हो गया +2 × ab मीन x और b की जगह 3 है। ठीक है, और प्लस b² मीन 3 का स्क्वायर। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 5x + 21 एज इट इज़ और इस साइड पे x² + 2 3 ज़ार 6x + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो इसको यूँ लिख सकते हैं, x² + 6x, ये 5x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 9 उधर ही है, ये 21 इधर से उधर दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब कि सारी टर्म्स को आपने एक साइड पे शिफ्ट कर देना है। मैंने इसको शिफ्ट इधर किया है x² वाली टर्म की तरफ, क्योंकि अगर मैं इनको इधर शिफ्ट करता तो ये x² के साथ नेगेटिव साइन आ जाना था, तो फिर मुझे -1 के साथ मल्टीप्लाई करना था। इससे बेहतर है कि आप ये दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। x², 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन रहेगा। 6 में से 5 को माइनस कर दिया तो ओनली 1 या x रह जाएगा। ठीक है, और इधर नेगेटिव साइन है बड़े नंबर के साथ 21 के साथ। 21 में से 9 को माइनस करना है आपने, तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 = 0। ठीक है, अब यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करनी है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से होगी जी, हमारे पास आ जाएगा 4x - 3x। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 3 से -12 होता है। 4 में से 3 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। -12 एज इट इज़ = 0। यहाँ से स्टूडेंट x को कॉमन ले लें, x + 4 होगा, -3 को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x + 4 = 0। तो यहाँ से ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x - 3 = 0 एंड x + 4 = 0। ये देखें x + 4 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है,
तो इसको भी ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं हम, तो x माइनस 3 भी इक्वल होगा ज़ीरो के। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू ये 3 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये -4 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा था कि एक्सट्रेनियस रूट और एग्जैक्ट रूट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी वो ये इक्वेशन थी शुरू में जो हमने सॉल्व की थी, 5x + 21। ये हमारे पास इक्वेशन थी x + 3 के इक्वल थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल दें इसमें, ये दोनों वैल्यू हम 1 बाई 1 चेक करते हैं इस तरह से, ठीक है। पहले हम x की जगह 3 को डाल देते हैं, तो यहाँ पे हम 3 को पुट करते हैं, जहाँ पे x को रिप्लेस कर दें 3 के साथ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जी 5 × 3 + 21, और इस साइड पे हमारे पास x + 3 मीन 3 + 3, तो 5 3 से कितना हो जाता है 15 + 21 इज़ इक्वल टू 3 + 3 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा जी 5 + 1 6, 2 + 1 3, 36 इज़ इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास 36 जो है वो उसके रूट से बाहर निकालें तो 6 हो जाएगा, 6 इज़ इक्वल टू 6। इस पे इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। अब दूसरे को भी हम चेक कर लेते हैं कि 4 -4 भी पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड उस पर भी आनी चाहिए। अगर आए तो फिर वो रूट होगा, अगर नहीं आती तो फिर वो एक्सट्रेनियस रूट होगा हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, 5 × x की जगह पे -4 + 21 is equal to -4 + 3, 5 4s are -20 + 21 is equal to -4 में से 3 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आएगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा जी 21 में से 20 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और उस साइड पे आ रहा है -1। तो -1 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 1 होता है, और ये -1 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू -1 के इक्वल नहीं है। सो जो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा, ये आंसर है। और ये एक्सट्रेनियस रूट -4 इसका एक्सट्रेनियस रूट होगा। तो इस तरह से इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें चेकिंग ज़रूरी होती है, हमने चेकिंग की, इसकी वेरिफिकेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट इस तरह से है, 2x - 1 स्क्वायर रूट में इक्वल टू x - 2 है दूसरी साइड पे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम इसको 2x - 1 इज़ इक्वल टू x - 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। तो अब दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, 2x - 1 इधर भी स्क्वायर लें और इस साइड पे भी x - 2 पे भी स्क्वायर लें, ठीक है। तो इस साइड पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2x - 1, और इस साइड पे फार्मूला ओपन करेंगे माइनस वाला, ठीक है। a² - 2, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, -2 × a की जगह x है, b की जगह 2 है, प्लस b² मीन 2 का स्क्वायर। तो इस साइड पे हमारे पास हो जाएगा 2x - 1, x² एज इट इज़, 2 2s are -4x प्लस b का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये जो टर्म्स हैं उनको उस साइड पे हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² -4x एज इट इज़, 2x दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस 4 इधर है, इधर से -1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x² -4x और -2x -6x प्लस 4 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 6 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, मल्टीप्लाई करने से 5 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आ जाए। फाइव और 1 ऐसे दो नंबर हैं, 5x -x, 5 1s are +5 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -5 -1 -6 हो जाएगा,
प्लस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन लें तो इधर हो जाएगा x माइनस 5 माइनस 1 को कॉमन लें तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 1 बाई 1 इसको ले लेते हैं, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा दूसरी तरफ शिफ्ट होके एंड x इज़ इक्वल टू ये 5 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, शुरू में हमने क्वेश्चन जो लिखा था वो ये था जी, हमारे पास 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू x माइनस 2, ये हमारे पास वो इक्वेशन थी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था हमने। तो इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं, x की जगह 1 डाल देते हैं और x की जगह 5 डाल देते हैं। पहले हम यहाँ पे x की जगह 1 डाल देते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 1 ज़र क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 में से 1 को 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। और इधर भी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और इस साइड पे माइनस 1 को इसके रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 ये आपस में इक्वल नहीं आते। अब हम इसको चेक करते हैं, जो 5 हमारे पास आ रहा है इसको चेक कर लेते हैं, x की जगह रिप्लेस करते हैं 5 को। ठीक है, यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर लेते हैं 5 को, माइनस 1 इज़ इक्वल टू x की जगह 5 माइनस 2, 2 5 ज़र क्या हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 और इस साइड पे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। 10 में से 1 को माइनस किया तो ये हो गया 9 इज़ इक्वल टू 3। 9 को इसके रूट से बाहर निकालें तो ये 3 होता है, 3 इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जो आता है 5, ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। और ये जो हमारे पास आ रहा है 1, ये इसका क्या होगा, एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। किसी पार्ट की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है स्टूडेंट, 4x प्लस 5 के रूट में इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, 2x माइनस 5 इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं। तो इधर हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 5 का स्क्वायर और इस साइड पे 2x माइनस 5 का स्क्वायर। इस साइड पे ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह ये कैंसिल होता है। इज इक्वल टू इस साइड पे फार्मूला लग जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाला -2 इंटू ए की जगह 2x है, बी की जगह 5 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 25, 2 2 ज़र 4 4 5 ज़र -20x। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये जो टर्म्स है उनको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर -20x, ये 4x दूसरे शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा -4x होगा। और इधर हमारे पास है जी पॉजिटिव 25 है और ये 5 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये -5 हो जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 4x स्क्वायर एज इट इज़ और -4 और -20 कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो साइन नेगेटिव रहेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा -24x प्लस 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन ले सकते हैं आप, 4 को कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा x स्क्वायर -6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 4 ज़र 20। अब ये 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर -6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए 5 आ जाए, ऐसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए -6 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, इधर हमारे पास होगा -5x और -x, माइनस इंटू माइनस प्लस
5 1 ज़र पॉजिटिव 5 और -5 और -1 -6 हो जाएगा, +5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x को ले लें कामन, इधर हो जाएगा x -5 -1 को कामन लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। x -5 इज़ इक्वल टू 0। x ये वाला और ये -1 और x -5 इधर भी है तो इधर भी है, तो 1 टाइम लिखते हैं कॉमन लेके, ठीक है। x -5 इज़ इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएं तो x -1 इज़ इक्वल टू 0 होगा एंड x -5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x को आइसोलेट करें तो 1 दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और इसी तरह से x इज़ इक्वल टू 5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये दो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करना है कि ये हमारे पास एग्जैक्ट रूट कौन सा आता है। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। तो x की जगह 1 को रिप्लेस कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ये ऊपर मैंने आपके सामने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 1, ये ऊपर लिखी हुई है जो क्वेश्चन हमारा गिवन था, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4 इंटू में डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, x की जगह 1 +5 और दूसरी साइड पे हमारे पास था 2 इंटू x की जगह 1 -5, ठीक है। 4 1 ज़र 4 और +5 एज इट इज़ इक्वल टू 2 1 ज़र 2 -5, 4 + 5 9 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 2 में से 5 -5 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 9 को रूट से बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा +3 और इस साइड पे -3 और ये आपस में इक्वल नहीं आते, ठीक है। अब हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास थी जी 5 को पुट कर लें इसी इक्वेशन में। 4 इंटू x की जगह 5 +5 एज इट इज़, वो इक्वेशन जो ऊपर मैंने लेट की थी 1, ये वाली इक्वेशन में मैं डाल रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 5 -5, तो 5 4 ज़र 20 +5 इज़ इक्वल टू 2 5 ज़र 10 -5, 20 + 5 25 हो जाएगा और 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। 25 को उसके रूट से बाहर निकालें तो ये 5 हो जाएगा। 5 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा जी 5, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है और ये जो 1 है ये एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट इस तरह से स्टूडेंट 29 - 4x इज़ इक्वल टू 2x + 3, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी इक्वेशन नंबर 1। सेम टाइप की क्वेश्चन है, ठीक है सारे। तो दोनों साइडों पे स्केल ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 - 4x, इधर भी स्केयर ले लें और इधर भी स्केयर ले लें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। साइड पे आएगा 29 - 4x और इस साइड पे स्केयर ले लेंगे, a स्केयर + b स्केयर +2 इंटू a इंटू b। तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 - 4x एज इट इज़। ये हमारे पास बन जाएगा 2 का स्केयर 4x स्केयर +3 का स्केयर 9 +2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12x, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्केयर +12x को पहले लिखते हैं, ये वाला जो 12x है 4x इधर से अगर उधर शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4x आगे पॉजिटिव हो गया +9 और ये 29 दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा -29 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 4x स्केयर एज इट इज़ और 12x + 4x 16x हो जाएगा। 29 में से 9 को माइनस करेंगे, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन रहेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -20 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि 4 को अगर कॉमन ले लें, 4 क्यों कॉमन आ सकता है, 4 को कॉमन ले लिया x स्क्वायर + 4x - 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। इधर हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी x स्क्वायर + 4x - 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाए। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी नंबर x स्क्वायर
मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए, 5x माइनस एक्स, 5 1 ज़ार माइनस 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, -5 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x को ले लें कामन, x को कामन लिया तो x प्लस 5 माइनस 1 को कामन लें, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू +1 हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू ये 5 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमने स्टूडेंट चेक करना है कि इसमें से एग्जैक्ट रूट कौन सा है, एक्सट्रेनियस रूट कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमने लेट की थी शुरू में, जो क्वेश्चन हमारा था वो ये था जी 29 माइनस 4x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 और इधर स्क्वायर रूट था। ठीक है, अब दोनों साइडों पे जो x की वैल्यू उनको डालते हैं, पहले हम x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 1, और ये किसकी इक्वल है 2x प्लस 3 के, 2x की जगह 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 29 एज इट इज़, 4 1 ज़ार 4 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 29 में से 4 को माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 प्लस 3 ये भी हमारे पास 5 आएगा। 25 को रूट से बाहर निकालें तो ये भी 5 होता है और ये 5 के इक्वल आ रहा है दोनों हमारे पास। ठीक है, और ये इस पे एग्जैक्ट रूट आता है। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -5 पे, तो यहाँ पे हम x की जगह पुट कर लेते हैं -5 को पुट कर लेते हैं, और दूसरी साइड पे 2 इंटू -5 प्लस 3, तो ये हमारे पास है 29 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 ज़ार 20, और इस साइड पे है 2 5 ज़ार -10 प्लस 3, 29 प्लस इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये 49 हो जाएगा, और -10 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -7, 49 को उसके रूट से बाहर निकालें तो ये 7 होता है, 7 नॉट इक्वल टू -7 के। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा इसका, या जो एग्जैक्ट रूट आएगा वो हमारे पास क्या होगा 1 होगा, जिस पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये है स्टूडेंट, x प्लस 7 स्क्वायर रूट में है, प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट के नीचे है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ये सेकंड टाइप है एक्सरसाइज में, आपने देखा होगा इससे पहले इस साइड पे एक साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट होता था, अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है और बीच में प्लस का साइन भी है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 स्क्वायर रूट के नीचे है, और इस साइड पे है 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट के नीचे है। ठीक है, डेट इज़ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 6x प्लस 13 पे भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला कौन सा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो a की जगह ये सारे का सारा x प्लस 1 और b की जगह x प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम लगा देते हैं जी x प्लस 7 मीन a स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो इनको सेम रूट के नीचे आपने रखना है। ठीक है, x प्लस 7 और x प्लस 2, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 6x प्लस 13, स्क्वायर रूट उसका ख़त्म हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ इधर भी कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 टाइम ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है आपने। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 सॉरी x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। इसी तरह 7 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 6x प्लस 13 एज इट इज़। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स इसको ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x, 7 प्लस 2 ये बन जाएगा 9 जी प्लस 2 इंटू ये सारी टर्म्स हमारे पास उसी तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और प्लस 14 एज इट इज़ इक्वल टू 6x प्लस 13। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हमने उधर शिफ्ट कर लेना है, इसको आइसोलेट बिल्कुल कर लेना है। ठीक है, ये 2 इज़ एज इट इज़, और इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये हमारे पास है जी 6x, 2x दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 13 है, और ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो एज इट इज़ रहेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, 6x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x, 13 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसमें से 4 को कॉमन ले लें, x प्लस 1 आ जाएगा, और ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा दें यूँ। ठीक है, तो ये 2 इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x प्लस 1। ठीक है, तो अब 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको जी करते हैं मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे जी स्क्वायर रूट है इसको साथ लेके चलना है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, और ये 2 को मल्टीप्लाई करें अंदर 2x प्लस 2। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, ये कट जाएगा, इधर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इस साइड पे फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फार्मूला बन जाएगा इस साइड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इस साइड पे फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर मीन 2x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8x। ठीक है, तो अब इन टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लें, तो ये 4x स्क्वायर इधर है, इधर से x स्क्वायर जाएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर 8x है, इधर से 9x उधर जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा, उधर 4 है, इधर से 14 उधर जाएगा तो ये माइनस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नज़र आ रही है। 4x स्क्वायर में से एक x माइनस स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये देखें 4x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। 9 में से 8 को माइनस कर दें, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस x आएगा। इसी तरह 14 बड़ा नंबर है, उसमें से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए हमारे पास, 10 3 ज़ार ए सी का प्रोडक्ट लेंगे ना, 10 3 ज़ार माइनस 30 आ जाए, एडजस्ट स्प्रेक करें तो माइनस 1 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, ऐसे दो नंबर होंगे स्टूडेंट 6 और 5। 6x माइनस 5 के साथ पॉजिटिव साइन रखेंगे क्योंकि 6 में से 5 को माइनस करें तो माइनस 5 होता है। 6 5 ज़ार माइनस 30 हो जाता है, माइनस 10 एज इट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट 3 को कॉमन ले लें, 3 और x को कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज 3x plus 5 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x is equal to minus 5 and x is equal to positive 2। 3 को दोनों साइडों पे कर दें डिवाइड, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/3 और x is equal to
2। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू जो आई हैं इनको हम चेक करेंगे रूट के लिए, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी जो क्वेश्चन हमारा गिवन था, इसमें हम दोनों वैल्यू डाल देते हैं। एक वैल्यू हमारे पास है -5/3 और दूसरी वैल्यू है 2। पहले हम 2 को चेक कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2, इधर हम 2 को पुट कर लेते हैं, जहाँ पे x को उसको रिप्लेस कर दें 2 के साथ। 2 + 7 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 × 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 7 9 हो जाएगा, +2 + 2 4 हो जाएगा, और इस साइड पे 6 2 ज़ार 12 + 3। 9 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 12 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 15। तो ये इस पे जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 13 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 13 है, तो ये 13 पर +12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, और ये 5 + 3 + 2 5, और 25 को रूट से बाहर निकालें तो ये 5 आता है, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाता है। तो इस पे ये जो इक्वेशन है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब दूसरे को हम चेक करते हैं, दूसरे पे वैसे इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम चेक कर लेते हैं। वैसे वैल्यू हमारे पास -5/3, तो हम x की जगह रिप्लेस करते हैं -5/3 + 7 एज इट इज़ प्लस -5/3 + 2, और दूसरी साइड पे हमारे पास 6 × -5/3 + 13, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी यूँ, इधर एलसीएम ले लें, -5 3 7 ज़ार कितना हो जाता है 21 / 3, हमने एलसीएम लिया। सेम यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, -5 3 2 ज़ार 6 / 3, और इस साइड पे भी ये 6 5 ज़ार -30, और 3 13 ज़ार हमारे पास हो जाता है जी 39 / 3। तो 21 में से 5 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 / 3, बीच में सर ये प्लस है, प्लस 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू 39 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9/3। तो ये इसको 3 टाइम कैंसिल कर देगा, और ये हमारे पास आ जाएगी 16/3 + 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 3 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 जो है वो 3 को 3 टाइम डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये 16 को अगर रूट से बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 + 1/3 इज इक्वल टू 3√। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम इसका क्या आ जाता है 3√, आ जाता है। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा जी 4 + 1 इज इक्वल टू √3। 4 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 / √3 इज इक्वल टू √3। तो ये किसी सूरत में इक्वल हमारे पास नहीं आ सकता, तो इसलिए अगर इसको हम रेशनलाइज भी करें तो ये आपस में इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जिस पे हमारे पास ये इक्वेशन क्या करती है एग्जिस्ट करती है। होप सो कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस तरह के नेक्स्ट भी इसी तरह की जो हमारे पास पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इस तरह से स्टूडेंट √x है + 3x + 1 √ के है नीचे इज इक्वल टू 5x + 1 स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, ये भी हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में x एज इट इज़, और इसी तरह 3x + 1, और इस साइड पे हमारे पास 5x + 1 स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो दोनों साइडों पे हम ले लेते हैं इसका स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो इस साइड पे फार्मूला लग जाएगा हमारे पास a² + b² + 2ab वाला, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा जी a² मीन
एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे पास है 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए एंड बी। ए की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास है 3x प्लस 1 और ये सेम रूट के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो उसके तहत हम ये सेम रूट के नीचे लिखेंगे। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इधर यहाँ पे देखें तो ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इधर हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट x, और ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 इंटू ये हमारे पास हो जाएगा x को 3x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 5x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जितनी भी ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो इधर हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएंगी 2 इंटू, अगर इनको हम शिफ्ट नहीं करते दूसरी साइड पे तो फिर अगेन हमारे पास ये इसके रूट ख़त्म नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ से इसको दूसरी तरफ इन टर्म्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5x ये वाला, इधर से 3x प्लस 1x, ये 3x प्लस 1x 4x हो जाएगा ना, कि दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये 4x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 ये वाला और इधर से प्लस 1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5x में से 4x को माइनस कर दें तो ये हमारे पास x रह जाएगा 1 और -1 आपस में कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, इधर भी स्क्वायर लेंगे और इधर भी स्क्वायर लेंगे, बल्कि उससे पहले एक काम करते हैं, ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास या फिर यूँ भी हो सकता है 2 का स्क्वायर ले लें यहाँ पे, तो और इसको दूसरी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि इधर स्क्वायर ले लेते हैं इसका, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल और इस पर स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इधर ये इसके साथ कैंसिल। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 4 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू इस साइड पे 0 आ जाएगा। 12x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 11x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। 11x स्क्वायर में से यहाँ से अगर देखें तो कॉमन आता है जी, हमारे पास x कॉमन आ जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर हमारे पास दो वैल्यूज़ हो जाएंगी, एक हो जाएगा जी x इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें 11x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। 11 को दोनों साइडों पे कर दें डिवाइड, ये हो जाएगा कैंसल, x इज इक्वल टू -4/11। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास आई है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है -4/11। अब इसको जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट करके चेक करेंगे क्या ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था √x प्लस √of 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ये हमारे पास वो क्वेश्चन था, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा प्लस 3 को x के साथ मतलब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 1, जहाँ जहाँ पे x को उसको रिप्लेस किया 0 के साथ,
ज़ीरो का स्क्वायर रूट तो ज़ीरो होता है, प्लस 3 को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1 अंडर रूट पे नीचे इज इक्वल टू 5 ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 प्लस ज़ीरो, तो ये 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 1 प्लस ज़ीरो करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस तरह 1 का स्क्वायर रूट लेंगे ये भी 1 हो जाता है। सो हमारे पास ये इसका जो इस पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। अब अगर दूसरी वैल्यू चेक कर लें, दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास -4/11, इसको भी चेक कर सकते हैं, वैसे इस पर रूट आपके पास एक्सट्रीनियस आएगा, चेक कर लेते हैं। x की जगह रिप्लेस कर दें, हम -4/11 को चेक करें तो इधर भी 3 इंटू -4/11 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू -4/11 प्लस 1, ठीक है। -4/11 प्लस इसको तो एज इट इज़ रहने दें, प्लस 3 4 -12/11 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 4 -20/11 प्लस 1, ये एज इट इज़ आ जाएगा 4/11 प्लस इधर एलसीएम ले लें, -12 11 1 11/11 इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लें, -20 11 1 11 डिवाइडेड बाय 11 स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -4/11 एज इट इज़, प्लस 12 में से 11 को माइनस करेंगे तो -1/11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -9/11, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे, अगर इनका एलसीएम भी ले लें आप, अगर यूँ कर लें, एलसीएम हमारे पास -11 आ रहा है, तो ऊपर हमारे पास आ रहा है जी -4 और -4 और ये -1, तो अगर इसको इस तरह से लिखते हैं इज इक्वल टू -9/11, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है -5/11, और ये नॉट इक्वल टू -9/11 के, ये आपस में इक्वल तो नहीं है ना, तो ये क्या है हमारे पास फॉल्स है। सो सोल्यूशन सेट जो होगा हमारे पास वो इसका क्या होगा 0 0 पे इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे पास था इसका 6 पार्ट। इसके बाद 7 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस तरह से आपने किसी भी जो रेडिकल इक्वेशन होगी उसको आपने सॉल्व करना है x के लिए, और फिर उसका आपने चेक कर लेना है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 6x + 40 अंडर रूट में है -x + 21 के रूट के नीचे इज इक्वल टू x + 5, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ये जो माइनस वाली हमारे पास टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 6x + 40 एज इट इज़ इक्वल टू x + 5 भी एज इट इज़ होगा, और ये जो हमारे पास है ये टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगी, x + 21 हो जाएगा, और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अब दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो अब इस साइड पे हमारे पास ये तो स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 6x + 40 इज इक्वल टू, इस साइड पे फार्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a² और ये हमारे पास हो जाएगा b², a² + b² + 2 टाइम ऑफ a इंटू b, x + 5 और ये सेम रूट के नीचे आ जाएंगे, x + 5 और x + 21 ये सेम रूट के नीचे आ जाएगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसके तहत, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है 6x + 40 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा x + 5 + x + 21 + 2 टाइम ऑफ, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 21x + 5x + 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105, ठीक है। इस साइड पे ये 6x एज इट इज़, और इधर से हमारे पास ये x + x इधर आके क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर लेना, x और x 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
प्लस 40 और 21 प्लस 5 26, 26 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 21 प्लस 5 कितना हो जाएगा 26x प्लस 105 एज इट इज़। ठीक है, इधर हमारे पास हो जाएगा 6x में से 2x को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, 40 में से 26 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव 14 रह जाएगा, इज इक्वल टू सॉरी 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें 2 कॉमन आता है स्टूडेंट, 2 को ले लें कॉमन, इधर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 7 और ये 2 एज इट इज़, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 दोनों साइडों से हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर हमारे पास रह जाएगा 2x प्लस 7 और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब दोनों साइडों पे अगेन स्क्वायर ले लें, इधर भी और इधर भी, ये तो स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस साइड पे फार्मूला बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज़। 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 2 ज़र 4 7 2 ज़र 14 14 2 ज़र 28x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 एज इट इज़। अब ये सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 28x इधर है, 26x उधर से आके माइनस 26x हो जाएगा और 49 इधर है कांस्टेंट टर्म और ये 105 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 28 में से 26 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। इसी तरह 105 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -56 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं स्टूडेंट, तो ए सी का अगर प्रोडक्ट लें तो 56 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है -168 ए सी का प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करें ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 168 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर कौन से हैं 3x स्क्वायर प्लस अगर हम 12 कर दें 12x माइनस 14x, 12 के साथ होगा नेगेटिव साइन और 14 के साथ होगा पॉजिटिव साइन, -56 इज इक्वल टू 0। 14 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 168 आता है और 14 में से 12 को माइनस करें तो ये 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं तो इधर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 प्लस 14 को कॉमन लें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 14 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं जी 3x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 14 की दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये -14 हो जाएगा, दोनों साइडों में 3 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा कैंसिल, x विल बी -14/3 और इधर x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। ये 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको हम चेक करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन थी, मैंने आपके सामने लिखी है। अब जहाँ पे हम वैल्यू एक दफ़ा हम 4 पुट कर देते हैं, इसमें जहाँ जहाँ पे x उसको क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास एक 4 आई है, दूसरी 14 में -14/3 आई है, तो हम 4 को पहले पुट करके चेक कर लेते हैं। 6 इंटू एक्स की जगह 4 आ जाएगा प्लस 14 माइनस एक्स की जगह 4 प्लस 21 इज इक्वल टू एक्स की जगह 4 प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 4 ज़ार
24 प्लस 40 माइनस 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 4 और ये 64 माइनस 25 इज इक्वल टू 9 को उसके रूट से बाहर निकालें तो 3 हो जाएगा। 64 को रूट से बाहर निकालें तो 8 होता है, 25 को रूट से बाहर निकालें तो 5 होता है, तो ये 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3। तो इस पे ये क्या हो रही है, इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। और दूसरा हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू आती है -14/3, तो इस पर मैंने चेक किया तो इस पर क्या आती है, ये फॉल्स आती है। आप चेक कर सकते हैं उसकी वैल्यू डाल के, लेकिन मैं यहाँ पे अब वो वैल्यू नहीं पुट करता, तो जस्ट इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 पे ये इक्वेशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। और दूसरा जो हमारे पास -14/3 में इसका दूसरा सोल्यूशन है, उस पर क्या आता है, एक्सट्रीनियस रूट है वो उसका। ठीक है, ये एग्जैक्ट रूट है वो, इसका क्या एक्सट्रीनियस रूट है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये हमारे पास 2x माइनस 3 के रूट में है प्लस 2x प्लस 4 के रूट में इज इक्वल टू 6x प्लस 13 के रूट के नीचे है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे हम दोनों साइडों पे स्क्वायर ले सकते हैं इसका, 2x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 4 के रूट में इज इक्वल टू 6x प्लस 13। इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, फार्मूले में हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर, ये आ गया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी से मुराद है कि ये दोनों, ये ए और ये बी है, ये सेम रूट के नीचे आ जाएंगे। 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 6x प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल, इधर भी स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2x माइनस 13 प्लस 2x प्लस 4 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर, और 2x जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x। इसी तरह 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस 6x हो जाएगा, 3 4 ज़ार माइनस 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 6x प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 2x और ये 2x, ये हमारे पास आ जाएगा 4x। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम ऑफ दिस वन 4x स्क्वायर प्लस 8x में से 6x को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब ये जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x, 6x इधर आके माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 1 एज इट इज़, 13 उधर से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, तो 6x में से 4x को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x, 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 इज इक्वल टू -2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। तो यहाँ से अगर देखें तो -2 को आप कॉमन ले लें, -2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। तो ये जो -2 है, इधर भी -2 है, तो ये तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा x प्लस 6 और इस साइड पे रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 के रूट में। ठीक है, तो अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे क्योंकि इस साइड पे स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे फार्मूला हमारे ओपन करना है हमने, तो इस साइड पे फार्मूला जो हमारे पास हो जाएगा जी वो हो जाएगा a स्क्वायर, b की जगह 6 है, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये इसके रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। तो इधर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 6 आर 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12।
नेक्स्ट स्टेप में इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यूँ, 4x स्क्वायर है तो इधर से x स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दें, तो ये लिखा इधर जाएगा 4x स्क्वायर, लेकिन हम इसको उधर शिफ्ट कर लें। बेसिकली x स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 2x उधर ही है, और इधर से 12x उधर से शिफ्ट होगा तो माइनस 12x हो जाएगा। सिमिलरली ये 12 उधर है, 36 इधर से उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। 12x में से 2x को माइनस करेंगे तो माइनस 10x होगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है। 36 और 12 को आपस में ऐड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनती है ना, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 48। तो AC का अगर प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास 48 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है -144। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो -148 आ जाए, ऐड ये सब्ट्रैक्ट करें तो -10 आ जाए। ऐसे दो नंबर होंगे स्टूडेंट 18x और 8x, ठीक है। 18 के साथ हम नेगेटिव साइन रखेंगे, 8 के साथ पॉजिटिव साइन रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन रखेंगे। 18 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है -148 और 144, और 18 में से 8 को माइनस करेंगे तो -10x आ जाएगा। -48 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 3 और x को कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा x -6 प्लस 8 को कॉमन लें तो x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 8 एंड x -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के तहत इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x -6 इज इक्वल टू 0। 3x 8 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये -8 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 6 दूसरा शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 3 को दोनों साइडों पे कर दें डिवाइड, ये हो जाएगा कैंसिल। x विल बी -8/3 एंड x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं जी, 6 पे पहले चेक करते हैं। जो हमारे पास इक्वेशन थी वो ये थी, जनरल जो इक्वेशन थी, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था जी, हमारे पास 2x -3 स्क्वायर रूट में था, और दूसरी साइड पे था 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारे पास। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं 6, x की जगह रिप्लेस करते हैं 6 को, 2 इंटू 6 -3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 प्लस 13। 2 6 और हमारे पास 12 हो जाएगा, 12 -3 प्लस 2 6 और 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 6 और 36 प्लस 39। 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और 3 और 1 49, ठीक है। 9 को उसके रूट से बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। 16 को रूट से बाहर निकालें तो ये 4 हो जाएगा। 49 को उसके रूट से बाहर निकालें तो ये 7 हो जाएगा। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। इस पे ये इक्वेशन क्या आ रही है, 2 आ रही है, और ये हमारे पास इसका क्या होगा, एग्जैक्ट रूट होगा। और ये जो -8/3 है ये हमारे पास क्या होगा, एक्सट्रेनियस रूट होगा। इस पे इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। 6 पे ये इक्वेशन जो होती है वो क्या आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट 9 पार्ट एक्सरसाइज 1.3 का, जो कि इस तरह से है, अंडर रूट में x² + 2x + 4 इज इक्वल टू x² + 2x + 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक और टाइप है रेडिकल इक्वेशन की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लें तो इधर से यहाँ पे x⁴ बन जाएगा, और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होगा। इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे इसमें से इसी एक जो हमारे पास टर्म है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। जिस तरह x² + 2x + 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हम लिख सकते हैं जी, इसको x² + 2x + 4। सिर्फ हम क्या करेंगे,
किस टर्म को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज़ और ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इस पे स्क्वायर होगा और इस साइड पे 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 और इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रह जाएगा। इस साइड पे हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, a की जगह 5 है, a स्क्वायर प्लस ये हमारे पास b स्क्वायर हो गया, माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, माइनस 2 इंटू a की जगह 5 है, b की जगह हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 माइनस 2 5 ज़र 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको इधर से अगर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर के साथ, और ये 2x है और ये 2x ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 9 है इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, 9 और 25 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इधर है, ये 9 उधर से अगर शिफ्ट करें, इधर 25 को भी इधर शिफ्ट करें तो -25 हो जाएगा, और 9 को भी इधर शिफ्ट करें तो ये -9 हो जाएगा। दूसरी साइड पे रह जाएगा जी -10 जो कि इसके साथ है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 रह जाएगा इस साइड पे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 25 में से अगर माइनस कर दें 4 को, क्योंकि 25 और 9 हमारे पास आ जाएंगे 34 में से 4 को माइनस कर दें तो, क्योंकि ये दोनों नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, ये तो प्लस होंगे ना, 25 और 9 को अगर ऐड करें तो ये -34 बनता है, 34 में से 4 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -30 इज़ इक्वल टू -10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 10 को इधर अगर आप शिफ्ट कर दें तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 रह जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। और इस साइड पे हमारे पास ये हो जाएगा कैंसिल, 3 टाइम 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, ये तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ठीक है। तो ये 9 है, इधर भी 9 पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो ये इधर आके माइनस होकर कट जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x रह जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको इस साइड पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x को कॉमन ले लें, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास एक आ जाएगी वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू -2, एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक ये आ जाएगी। अब यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने चेक करना है क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। अब हम ये वैल्यू चेक कर लेते हैं जी, ऊपर जो क्वेश्चन हमारा था उसमें ये वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये था स्टूडेंट, आपके सामने लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू 0 रिप्लेस करते हैं, इसमें जहाँ जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करते हैं 0 के साथ, तो इधर x की जगह क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
और इस साइड पे 0 एक्स की जगह 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 9 और इज इक्वल टू 5। इधर हमारे पास आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 9, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 प्लस 4 करें तो 4 ही आता है, इस तरह 9 प्लस 0 करें तो ये 9 ही आता है। 4 को उसके रूट से बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये 9 को उसके रूट से बाहर निकालें तो ये 3 होता है, और 2 + 3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है, मतलब कि एक हमारे पास इसका क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा 0। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -2। तो जहाँ जहाँ पे x का उसको रिप्लेस कर देते हैं -2 के साथ, तो यहाँ पे x है तो इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं जी, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4 स्क्वायर रूट में है, और इधर है जी हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो इधर हमारे पास -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4, और ये आ जाएगा जी, सॉरी ये 2 2 ज़र, ये भी -4 हो जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़, प्लस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, 2 2 ज़र -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। ये 4 पॉजिटिव 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 4, और प्लस ये 4 भी -4 के साथ कैंसिल, इधर 9 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 9 इज इक्वल टू, दूसरी साइड भी हमारे पास आ रहा है 5, और इधर 4 को इसके रूट से बाहर निकालें तो पिछले भी हमने ऐसे ही किया था, पीछे भी 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आ जाएगी जी, हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आई थी 0 और दूसरी वैल्यू आई थी -2। ये इसके दोनों सोल्यूशन सेट होंगे, यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके 10th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी स्टूडेंट बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से एक टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम पहले स्टेप में करते हैं जी 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, और इस दूसरी साइड पे 2 है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ये पूरी टर्म को। तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा। अब इस पे दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, इधर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, और इस साइड पे भी 2 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5, और इस साइड पे फार्मूला लग जाएगा a² प्लस b², ये हमारे पास b की जगह है, माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, -2 इंटू a की जगह हमारे पास क्या है 2 है, और b की जगह हमारे पास, मैं ये नीचे लिख लेता हूँ, b की जगह हमारे पास आ रहा है जी 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये b की जगह हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये इसके रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 2 2 ज़र 4 इंटू दिस वन 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2x² है, इधर भी 2x² है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसको काट दिया। इधर 3x पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 + 5 इधर भी है और इधर भी है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 4 + 1, ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 0, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा -4 इंटू 2x²
प्लस 3x+1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो -4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के साथ डिवाइड होके 0 हो जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा 2x² प्लस 3x+1 स्क्वायर रूट में। अब हम अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, तो इधर हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 3x+1, इधर स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x+1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए। 2x² एज इट इज़, 2x प्लस x, 2 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, 2 और x को कॉमन ले लिया, x+1 आ जाएगा, प्लस 1 को कॉमन लेंगे, x+1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा जी 2x+1 एंड x+1 इज इक्वल टू 0। 2x+1 इज इक्वल टू 0 होगा एंड x+1 इज इक्वल टू 0। 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये -1 बन जाएगा, 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू -1/2, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। अब ये दो जो वैल्यू आई है हमारे पास x की, इनको रिप्लेस कर देंगे हम जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास उसमें। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था 2x² प्लस 3x+5 प्लस 2x² प्लस 3x+1 स्क्वायर रूट था, इधर भी स्क्वायर रूट था, इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास वो क्वेश्चन था। इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, पहले हम -1 को रिप्लेस कर लेते हैं, जहाँ जहाँ पे x है उसको -1 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 5 प्लस 2 × x की जगह आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा, -1 का स्क्वायर तो ये +1 हो जाएगा, +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 1 -3 हो जाएगा, +5 एज इट इज़। और इधर हमारे पास हो जाएगा जी यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 1 -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा जी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 2 + 2 4 हो जाएगा जी। ये उसके रूट में हमारे पास आ जाएगा 4 इस जगह पे, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी यहाँ पे, अगर देखें आप ये नोट करें तो इधर हमारे पास आ रहा है 2 - 3 + 1, तो 3 ये हमारे पास हो जाएगा 3 - 3, 2 + 1 3 हो जाता है ना, 3 - 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसकी जगह आप 0 लिखते हैं बेशक, और इज इक्वल टू 2, 4 को रूट से बाहर निकालें तो 2 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब दूसरी अगर वैल्यू हम यहाँ पे चेक करें तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी -1/2। अब दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं क्या उस पर भी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो दूसरी इक्वेशन जहाँ, अब हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, जो क्वेश्चन था 2x² प्लस 3x प्लस 5, और इस साइड पे हमारे पास है जी +2x² प्लस 3x प्लस 1 है इज इक्वल टू 2। अब x की जगह रिप्लेस करेंगे -1/2 को, जहाँ जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर दें -1/2 के साथ, क्योंकि हमारे पास दूसरी वैल्यू जो x की आई थी वो -1/2 आई थी। प्लस 3 × -1/2 प्लस 5 एज इट इज़, प्लस 2 × x की जगह -1/2 प्लस 3 × x की जगह -1/2 प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 2। अगले स्टेप में ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा जी 2 - 1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा 1/4। इसी तरह 3 1 -3/2 हो जाएगा, प्लस 5
प्लस ये 2 इधर, अच्छा इधर भी स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इधर स्क्वायर डाल दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1/4, 1 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/2 प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसको अगर काट दें 1 2 2 2 2 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 3/2 प्लस 5 प्लस ये भी यहाँ से कैंसिल होगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2, 1 2 2 2 2 4 माइनस 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इधर एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लें 2, 1 माइनस 3 प्लस 5, और इधर हो जाएगा, इधर भी एलसीएम 2 आ जाएगा इन दोनों का, 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 5 आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा, अगर ये कैंसिल इसको कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और ये आ जाएगा जी 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2। 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालें तो 2, 2 इज इक्वल टू 2। ये भी हमारे पास क्या हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा जी, हमारे पास एक्स की वैल्यू एक आई थी -1 और दूसरी आई थी -1/2। इन दोनों पे ये इक्वेशन क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट, और ये तो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट ये है, फाइंड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास 2x + 5 सेटिस्फाई करता हूँ इस इक्वेशन को, सबसे पहले तो हम यूँ कर लेते हैं, इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है 2x + 5 ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, तो ज़ाहिर बात है ये इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x को आइसोलेट करें तो ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 2 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू हमने डालनी है यहाँ पे, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। इसमें डाल के चेक करें कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है तो ये इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज़ ये इसका सोल्यूशन फिर नहीं होगा, फिर इसके हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये जी क्वेश्चन है, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। एक्स की वैल्यू जो भी हमारे पास आई है वो आई थी -5/2। इसको यहाँ पे रिप्लेस करके चेक करते हैं, जहाँ जहाँ पे एक्स का उसको रिप्लेस कर दें -5/2 के साथ। इधर हो जाएगा जी -2 इंटू 7 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा -5/2 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा -5/2। तो ये हो जाएगा 40 एज इट इज़, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 5 ज़ार 45 डिवाइडेड बाय 2 -2 इंटू 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2 आ जाएगा ये, ठीक है। और 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 80 + 45 डिवाइडेड बाय 2 -2 इंटू 7 2 ज़ार 14 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 5/2। अगले स्टेप में हो जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 8 और 4 12 1 25 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, -2 टाइम ऑफ 14 + 5 ये हो जाएगा 19/2 इज़ इक्वल टू 5/2। तो ये आपस में हमारे पास इक्वल नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 125/2 और ये 19/2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई भी करें तो ये आपस में इक्वल नहीं आते, ठीक है। सो ये जो -5/2 है ये इसका सोल्यूशन सेट नहीं होगा, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये थी जी 40 माइनस 9x माइनस 2 इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इस माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 9x इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 7 माइनस एक्स इज इक्वल इधर है जी माइनस एक्स। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस 9x इज इक्वल टू, इस साइड पे फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए इंटू बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस एक्स। ये पहले 2 इस पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 2 2 ज़र 4 और 7 माइनस एक्स पे जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, मतलब यूँ भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल और ये माइनस एक्स रह जाएगा, प्लस इधर हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़र 4, ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और ये हमारे पास 7 माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स सेम रूट के नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 40 माइनस 9x इज इक्वल टू 28, 7 और ज़र 4 7 ज़र 28 माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इंटू ये 7 है। ठीक है, 7 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x माइनस इंटू माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं इनको इधर शिफ्ट कर लें। तो इनको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 28, इधर जब आएगा तो ये माइनस 28 हो जाएगा, माइनस 9x इधर है, माइनस 4x और माइनस 1x माइनस 5x हो जाएगा ना, 5x उधर नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, माइनस 7x को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 40 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये इसके साथ x है। ठीक है, क्योंकि 9 में से 5 को माइनस करेंगे माइनस 4x आ जाएगा। इन दोनों में देखें तो कॉमन 4 आ रहा है, 4 को कॉमन लें तो 3 माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इधर हमारे पास रह जाएगा जी ये 3x नहीं, सिर्फ 3 है, तो ये हमारे पास है 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर रूट में। अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए ये कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाला माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और इस साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं और 2 3 ज़ार माइनस 6x को बाद में लिखते हैं और 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x। एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, दोनों साइन सेम साइन के साथ है, ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इधर से जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर हमारे पास माइनस 6x और इधर माइनस 7x है, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, ये माइनस 7x इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 7 में से 6 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, मतलब x रह जाएगा ना, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 9, x इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई है इसको हम अब रिप्लेस करेंगे जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन थी। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास ये थी जी 40 माइनस 9x माइनस 2 टाइम ऑफ 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू
माइनस एक्स, ये हमारे पास वो इक्वेशन थी। इसमें -9 पुट कर दें जहाँ जहाँ पे एक्स का है। 40 माइनस 9 इंटू एक्स की जगह -9 -2 इंटू 7 माइनस एक्स की जगह -9 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे -9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा जी 40 9 9 ज़ार माइनस इंटू माइनस प्लस 9 9 ज़ार 81 -2 इंटू 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 9 आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो इनको अगर ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 8 और 4 12 121 -2 इंटू 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 इज इक्वल टू 9 को इसके रूट से बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। इधर हो जाएगा 121 माइनस 16 को रूट से बाहर निकाल दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और 121 माइनस 4 2 ज़ार -8 इज इक्वल टू 3। 121 में से 8 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर रूट था इस पे। ठीक है, क्योंकि इधर मैंने स्क्वायर रूट नहीं डाला तो यहाँ पे स्क्वायर रूट था, इधर भी स्क्वायर रूट आता है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे इस पे स्क्वायर रूट आएगा, इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से, तो ये 121 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 3 इज इक्वल टू 3। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -9 पे इक्वेशन एग्जिस्ट हो रही है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यही था जी हमारे पास इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। होप्स हो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके साथ साथ हमने लाइव सेशन अपने स्टार्ट किए हैं, अगर लाइव सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग है रात 10:30 बजे इंशाल्लाह, और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि दिन को भी किसी टाइम पे मैनेज कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।